Hi class 11, today we are discussed about two molecular masses and formula masses. Today we are discussed about molecular mass and formula mass. First of all, we are discussed about molecular mass. The molecular mass is the sum of atomic masses of elements present in a molecules. It is obtained by multiply atomic masses of each elements by the number of its atom adding them together. It means जो molecular masses होता है वो सम होता है किसका, atomic masses का, ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जो एक कंपाउंड्स टाइप का बना रहे हैं उसमें जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, उन सब का सम करने के बाद हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है. एंड ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस. इट मीन्स सपोज यू हैव C2. यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन 2 है तो हमें उसके कार्बन का क्या करना पड़ेगा, C2 है, कहीं पर C2 ले रहे हैं हम एग्जांपल में, कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एक कार्बन का एक एटॉमिक मासेस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो बाय ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एडिंग देम टुगेदर. और लास्ट में इन सबको क्या करना पड़ेगा, एडिंग करना पड़ेगा. लेट अस टेक एग्जांपल मीथेन. The formula of methane is CH4. CH4. Methane. One of the most important things, molecular mass use for covalent compounds. Molecular masses use for covalent compound. यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे, मोलिकुलर मास का हम वहीं पे यूज़ करेंगे, वहीं पे मोलर मास निकालेंगे, जहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देखेंगे. और जहाँ पे कोवैलेंस बॉन्ड होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलर मासेस का यूज़ करेंगे. तो इसका मोलिकुलर मासेस देखते हैं, कार्बन का CH4 का, तो कहा एटॉमिक नंबर ऑफ CH4. C कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1, तो C हो जाएगा 1. और जो कार्बन का एटॉमिक मासेस होता है वो होता है लगभग 12.01. यहाँ पे कार्बन का कितना मॉलिक्यूल्स है, सिंगल कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजन. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का हमारे पास होता है 1.008. यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4. यहाँ पे इसको 2 से हमें क्या 4 से इंटू करना पड़ेगा. इसी तरह हम कार्बन को भी ऐसा कर सकते हैं. यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसका जो मास नंबर है 12.1 है, तो कितने एलिमेंट्स हो गए इसके साथ, 1 × 12.0. और ये रहा आपका हाइड्रोजन का. बस यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा है मैंने कि मल्टीप्लाई एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का मासेस नंबर है 1.008 म्यू होता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 4, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से इंटू कर लेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 16.043 यूनिफाइड मास. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल्स. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ वाटर. मॉलिक्यूल्स. वाटर H2O, oxygen, hydrogen and Y. This is the chemical formula of water. Water molecular masses, इसमें क्या है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन है और क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन. तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है हमारे पास
1.008, उसके बाद प्लस क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स होते हैं 1, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 16.00 न्यू। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इसको पूरा प्लस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 8 जा 16 0 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16.00 और ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 18.016 यूनिट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एटम्स का, किसी भी वाटर कंपाउंड्स का है या वाटर का मॉलिक्यूल्स है, किसी अदर का है, हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये केस सारे के सारे जो मॉलिक्यूलर मासेस है हम सिर्फ किस केस में कर सकते हैं जहाँ पे हमें कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स दिखता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हियर वी सी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, सो वी कॉल इट मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं हियर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, हियर वी सी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, तो सो वी कैलकुलेट molecular masses, so we call molecular masses। इट मीन्स जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे इंडिविजुअल मिल रहे हैं CH4 और वाटर का एक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट करेंगे, हम इसको बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए और यहाँ पे कोवैलेंट की कंडीशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, बट देयर आर आल्सो केसेस where individual molecules are not seen। But there are also cases where individual molecules are not seen। But ऐसा होता है कि कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पे हमें एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को देखने को नहीं मिलता है, उस केस में हमें क्या करना होगा। बट वी नीड फॉर्मूला मासेस एंड इट इज़ फाउंड इन द आयनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स but we need formula masses and it is found in ionic compounds। वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें फॉर्मूला मासेस की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। वहाँ पे हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है फॉर्मूला मासेस की, फॉर्मूला मास। In the case of ionic compounds, let us take example of NaCl. The packing of NaCl, packing of sodium chloride Na positive and Cl minus. Green colors dot represented Na positive ions and black color dots represented my Cl negative ions. But there here we see individual molecules, like methane। Here we see individual molecules, so we call it molar masses या molecular masses। But there are also cases where individual molecules are not seen। It means यहाँ पे जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड था, यहाँ पे हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे, जबकि हमारे पास जो ये वाला केस है NaCl में, यहाँ पे हमें जो हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बट वी नीड फार्मूला मासेस एंड इट इज़ फाउंड इन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जब हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स नहीं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें फार्मूला मासेस। यहाँ पे जो स्टडी करनी पड़ेगी, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें किसकी, फार्मूला मासेस।
The definition of formula masses. The formula masses of a substance. Formula mass of a substance is the sum of average atomic masses. Average atomic mass. Average atomic masses of each atom represented in the chemical formula. Represented chemical formula. It means जो हमारे पास फॉर्मूला मासेस होता है, द फॉर्मूला मासेस ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एटम रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला. लेट अस टेक in the case of NaCl we are not calculate individual molecular masses, therefore we use formula masses. Let us take example NaCl. NaCl is ionic compounds. NaCl is ionic compounds. Na positive and Cl minus. Molar masses of sodium. One molecules of molar masses sodium 23 and molar masses of chlorine 1 into 35.5 and add both numbers 58.5 यूनिफाइड मास. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले मास को कैलकुलेट करते हैं. वो किसके केस में होता है, वो आयनिक कंपाउंड के केस में क्या करते हैं, फॉर्मूले मास को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल KCl. द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39.09 and average atomic masses of chlorine 1 into 35.5. To calculate both, we are get 74.554. So what is the main difference between formula masses and molecular masses? The main difference between formula masses and molecular masses, formula masses is used for ionic compounds, formula masses used for ionic compounds, and molecular masses are used for covalent compounds or individual molecules, and formula masses used are complex molecules. जो हमारे पास फॉर्मूला मासेस होता है उसको हम आयनिक कंपाउंड के केस में यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इंडिविजुअल, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस का यूज़ करते हैं. यही इनमें जो मेन डिफरेंस है.